नमस्कार। एएनएस मीडिया की ओर से डीजीएमए के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा चुनाव कमेटी को हार्दिक बधाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव आज संपन्न हुआ और पूरे दिन भाग दौड़ के साथ पूरे चुनाव अधिकारी और कोर कमेटी के लोग जो है लगे रहे और इस तरह से चुनाव व्यवस्था जो है एक नमूना के रूप में पेश हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी, चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाला जी, अनिल अग्रवंशी जी, अंशुल गोयल जी ने चुनाव की घोषणा की है। आइए सुनते हैं क्या इन्होंने बताया और किस पद पर किसको इन्होंने विजय की घोषणा की है। आइए दोस्तों, दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव घोषित हो चुका है। आइए मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी से जानते हैं किस पद पर किसको इन्होंने विजय घोषणा की। प्रदीप जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव में कौन से पद पर विजयी हुए? इससे पहले मैं सबसे पहले अपनी चुनाव समिति में अनिल गोयल जी का, राजेश अग्रवाल जी का, अंशुल जी का और जो हमारे 16 कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जी जान से इस चुनाव में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर करके बहुत सहयोग किया और उनके कारण ही आज ये सफल चुनाव हो सका। मैं सभी कैंडिडेट को बधाई देता हूं और आशा करता हूं वो व्यापार के हित में अच्छा काम करेंगे। मैं सिर्फ प्रधान जी का रिजल्ट घोषित करता हूँ आपको, बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा राजेश जी से और अनिल जी से और अंशुल जी से कि एक एक रिजल्ट वो भी घोषित कर दें और उसके साथ एक रिजल्ट हमारे सुशील भाई भी घोषित कर दें। सबसे पहले प्रधान के पद पर टोटल 550 वोट हुए थे और उसमें से 261 वोट कुलभूषण जी को मिले थे, 287 वोट नरेश जी को मिले थे और जिससे 26 वोट से नरेश गुप्ता जी को प्रधान पद पर विजयी घोषित किया गया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश जी से वो घोषणा करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? रंजन जी धन्यवाद। मैं महामंत्री का रिजल्ट बताना चाहता हूं आपको। जी सर। मतदान हुए थे 550 के, रद्द हुए थे 11 और वैध मत थे 539। इसमें संजय सिंगल जी को मिले 364, सुनील कुमार बलदेवा को मिले 175 और संजय सिंगल जी 189 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। धन्यवाद। अनिल जी, आपके मीडिया का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप लगातार रंजन जी इस कार्यक्रम में लगे रहे। हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कार्यशैली अपनाई, पूरे बाजार में उसकी भरपूर प्रशंसा है। उसके साथ हम लोगों की भी प्रशंसा है कि भाई आप लोगों ने अच्छा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पुलिस वाले भाइयों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मीडिया को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तमाम मतदाताओं को और प्रत्याशियों को जिन्होंने विश्वास जताकर इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। रंजन जी, 2 रिजल्ट घोषित किए। कोषाध्यक्ष पद पर 550 वोट टोटल हमारे पड़े, जिसमें से 13 रद्द करने पड़े। वैध मत 537 थे। इसमें 2 प्रत्याशी हमारे खड़े थे कोषाध्यक्ष पद पर, श्री राजेश कुमार जैन जी और श्री शंकर जिंदल जी। पूरे बाजार का प्यार मिला। शंकर जिंदल जी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश जी को 125 मतों से हराया, क्योंकि श्री शंकर जिंदल जी को 331 वोट प्राप्त हुए और श्री राजेश जैन जी को 206 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से शंकर जिंदल जी को 125 मतों से विजयी घोषित किया जाता है। शंकर जिंदल जी और तमाम टीम को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सुशील जी? रंजन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप सारा दिन लगे रहे हमारे साथ और मैं उप प्रधान द्वितीय के लिए घोषित करता हूँ। कुल मतपत्र जो मतदान हुआ है वो 550 लोगों का हुआ है और रद्द जो है 4 लोग रहे हैं और वैध मत जो है वो 546 रहे हैं। और आनंद गर्गी जी को 233 वोट और वीरेंद्र कुमार जी को 313 वोट विजय प्राप्त हुए हैं। वीरेंद्र कुमार जी, उनको 80 वोट ज़्यादा मिले हैं, विजय घोषित किए गए हैं। पूरा बोलो वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी को, वीरेंद्र गोयल जी को 313 वोट
और हमारे आनंद गर्ग जी को 233 वोट मिले। इस प्रकार वीरेंद्र गोयल जी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री आनंद जी को 80 मतों से हराया है। श्री वीरेंद्र गोयल जी को प्रधान द्वितीय पद के लिए विजयी घोषित किया जाता है। धन्यवाद सर। जी अंशुल जी, क्या कहेंगे, कौन से पद की घोषणा आप करने जा रहे हैं? धन्यवाद रंजन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ मैं। आपने बाजार को हमारी रिपोर्ट बताते रहे, चुनाव की हर गतिविधि बताते रहे, उसी कारण आज हम इस नतीजे में पहुँचे हैं कि एक सफल चुनाव हुआ है। मैं उप प्रधान तृतीय का रिजल्ट घोषित करना चाहता हूँ। टोटल मतदान हुआ 550 सीटों पे, जिसमें से रद्द मत हुए 21, तो वैध मत हुए हैं जी 529। 2 प्रत्याशी थे अनिल कुमार कुलवाल जी और दिनेश कुमार बिट्टू जी। अनिल कुमार कुलवाल जी को 324 मत मिले हैं और दिनेश गुप्ता जी को 205। श्री अनिल कुमार कुलवाल जी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री दिनेश गुप्ता जी को 119 मतों से हराया है। मैं अनिल कुमार कुलवाल जी उप प्रधान तृतीय पद पर विजय घोषित करता हूँ। संजय बाबू बहुत बधाई हो। सेकंड विन ये है, फर्स्ट संजय बाबू, वो संजय बाबू इतने प्यार से सारी को नहीं मारा जा बधाई हो। अरे ये लो ये संजय बाबू फोटो भेज दिए बाहर। जिस तरह से मैंने पिछले 10 दिनों से कंपेनिंग देखा, जिस तरह से लोगों ने आशीर्वाद दिया, लोग कह रहे थे कि संजय जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्विरोध ये आना चाहते हैं, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने फतह किया है, क्या कहेंगे दो शब्द? देखिए ये सबसे अधिक वोटों से, देखिए ये जीत संजय की नहीं है, संजय के दोस्तों की है, जो उन्होंने एक टीम बना के मतलब उन्होंने इतनी जीत हासिल करी, पूरे ग्रुप को जिता के लाए। तो मैं इसलिए संजय को ना बधाई दे के मैं सब अपने जितने भी नौजवान साथी हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे शंकर जी? मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे को बाबूजी मंगेतर राम जी ने आशीर्वाद दिया और हमने लोगों को दिखाया कि हम कितना प्यार आशीर्वाद लेने के लिए निकले और लोगों ने हमारे पे जो आभार दिया, हमारे को आशीर्वाद दिया, उसके हम रियली दिल से बहुत आभारी हैं और वादा करते हैं जिस हम मकसद से आए हैं वो मकसद जरूर पूरा करेंगे, कंधे से कंधा लगा के पूरा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। संजय जी, अफवाह ऐसे थे कि महामंत्री पद के निर्विरोध आने वाले कैंडिडेट को चुनाव में उतरना पड़ा। संजय जी बातें कम करते हैं, नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से व्यापारी भाइयों का विश्वास जीता, क्या कहेंगे? मैं सबका देखो, इस जीत में मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे सब साथियों का, मेरे भाइयों का, मेरे सब व्यापारी भाइयों का रोल है। मैं तो जहाँ ये लेके जाते थे, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं इलेक्शन लड़ने का, पहली बार मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रदीप जिंदल जी, राजेश अग्रवाल जी, भाई अंशुल गोयल जी और चौथे के नाम अनिल अग्रवाल जी, वो तो हमारे विश्वव्यापी कवि हैं। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जो चुनाव आप लोगों ने इतनी मेहनत करके, 1 महीने की कर्मठ मेहनत करके जिसको निष्पक्ष चुनाव करवाया, उसके लिए एक मिसाल है। तो मैं तो आपसे बहुत ही ज़्यादा इस मामले में आभार और धन्यवाद हृदय की गहराइयों से करता हूँ। आशीर्वाद दिया है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैंने जो वादे किए हैं उसके लिए हमेशा ऑलवेज उनके लिए मैं तैयार मिलूंगा। आधी रात को भी फ़ोन करेंगे तो मैं 100% कोशिश करके उन सब काम को पूरा करूँगा। मेरा वादा कभी खाली नहीं जाएगा, ये मेरा अपना प्रॉमिस है उन लोगों से जिन्होंने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। Hey!